बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 27 से पोल्यूशन है। मेन टॉपिक जो होगा हमारा वो ओज़ोन के बारे में है, लेकिन चूँकि ओज़ोन की लेयर हमारी जो है वो हमारे पोल्यूशन के साथ कोरिलेट करती है, इसकी डिप्लीशन वगैरह, तो हम इसलिए इसका थोड़ा सा जनरल सेंस लेंगे पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ओज़ोन है क्या और ये एयर पोल्यूशन की वजह से डिप्लीट कैसे। तो सबसे पहले बेटा जब हम बात करते हैं पोल्यूशन की, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट के लिए या किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो जाए, उसे हम पोल्यूशन कॉल करते हैं। यानी हम कहते हैं एनीथिंग प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस विच इज़ और मे बी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन लाइफ एंड अदर लिविंग थिंग्स दैट इज़ नोन एज पोल्यूशन। और हर वो पॉइजनस, अनवांटेड या हम कहते हैं अनप्लेजेंट सब्सटेंस जो पोल्यूशन कॉज करता है, हम उसे कॉल करते हैं। हमारे पास पोल्यूशन की बेटा डिफरेंट टाइप्स हैं। लाइक एयर पोल्यूशन है, हवा की आलूदगी, वाटर पोल्यूशन है, पानी की आलूदगी, सॉइल पोल्यूशन है, ज़मीन की आलूदगी, रेडिएशन पोल्यूशन है, तापकारी आलूदगी, नॉइज़ पोल्यूशन है, शोर की आलूदगी। तो मेन टॉपिक जो हमारा है वो बेटा आज का एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में है। एक्चुअली एयर पोल्यूशन या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या होती है? हम कहते हैं एनीथिंग इन द एयर दैट मे बी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो रहा है, उसकी वजह से अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे हार्मफुल इफेक्ट्स मुरतब हो रहे हैं, तो हम उसे क्या कॉल कर देते हैं? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कॉल कर देते हैं। हम बेटा अगर अपनी हवा को देखें तो हमारी हवा हर वक्त साफ़ नहीं होती, नॉट ऑलवेज क्लीन, हैज़ हार्मफुल सब्सटेंसेस। यानी हमारी जो एयर है उसके अंदर नुकसानदेह सब्सटेंसेस हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड्स, लेड है, क्रोमियम है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। अगर हम इन सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस की बात करें तो ये सारे के सारे सब्सटेंसेस बेटा ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ की वजह से पैदा होते हैं। हम कहते हैं इस वक्त हमारा जो फास्टेस्ट सोर्स है पोल्यूशन का वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। हमारे पास जैसे एयर कंडीशंस हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, या इस तरह के और यूटेंसिल्स जो या इलेक्ट्रॉनिक हम कहते हैं इम्प्लीमेंट्स जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, उसकी बदौलत ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत तेज़ी से हमारे एटमॉस्फेयर में जमा हो रहे हैं, जो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर क्या है? अगर बेटा हम अपनी इस ज़मीन जहाँ पे बायोस्फीयर में हम रहते हैं, हम यहाँ से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर जाएं तो एक थिक ब्लैंकेट आता है जो हमारे इस ज़मीन को सूरज की तरफ से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। उस थिक ब्लैंकेट को, उस कवर को हम ओजोन बोलते हैं। तो हम ओजोन लेयर को कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ। यानी ज़मीन से 10 से 50 किलोमीटर बाहर जो एक थिक ब्लैंकेट है वो ओजोन कहलाता है। अब अगर हम ओजोन का काम देखें तो उसका काम क्या है कि उसने सूरज की तरफ से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको फिल्टर करना है और हमें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। यानी हमारा स्किन कैंसर या इस तरह की दूसरी जो बीमारियां आती हैं, कैटरैक्ट्स आती है या कोई दूसरी बीमारी आती है, वो इन्हीं यूवी रेज की वजह से आती है। तो ओजोन जब उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को फिल्टर करेगा तो फिल्टर करने की वजह से हम तक जो रेडिएशन आएंगी वो हार्मफुल नहीं होंगी। अब अगर हम ओजोन के करैक्टरिस्टिक देखें तो हम कहते हैं जो प्योर ओजोन है वो ब्लूइश इन कलर होगी, एक्सप्लोसिव होगी, हाईली धमाका खेज होगी और बहुत ज़्यादा पॉइजनस होगी। अगर हम इस फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम कहते हैं ऑक्सीजन के 3 एटम्स के मिलने से बनता है। यानी अगर हम ओजोन की बात करें तो हम इसको O3 कॉल करते हैं। अब हम कहते हैं कि एयर पोल्यूशन हमारी ओजोन को डिप्लीट कैसे कर रही है, हमने ये देखना है। तो ओजोन डिप्लीशन, एक्चुअली ओजोन डिप्लीशन इज मेनली कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन रैपिडली डिप्लीटिंग ओजोन लेयर। जैसे हम कहते हैं बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रही है। क्यों? क्योंकि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। हम रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उनसे ये गैसेस निकलती हैं और ये गैसेस ओजोन की थिकनेस को स्टेप बाय स्टेप क्या कर रही हैं? डिप्लीट कर रही हैं। कैसे?
हम कहते हैं अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे गौर करें तो ये 3 चीज़ों के मिलने से बन रहा है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। तो जब हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पास करेंगी ओजोन में से तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होने की वजह से वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रिएक्ट करेंगी किसके साथ, क्लोरीन के साथ। कैसे, ये पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को ब्रेक करेंगे, उसमें से क्लोरीन निकालेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे और इस रिएक्शन के नतीजे के तौर पे एक क्लोरीन एटम जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से रिएक्ट करेगा तो वो ओजोन के 1 मिलियन यानी 10 लाख मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो आप इमेजिन करें कितनी ज़्यादा CFCl प्रोड्यूस हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस हो रही हैं, तो डेली बेसिस पे कितने मिलियन बिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ओजोन के। उसकी वजह से ओजोन डे बाय डे हम कहते हैं क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। एंटार्क्टिका एक हमारा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें ओजोन डिप्लीशन को देखा गया है और इसी तरह सब आर्कटिक जो जोन है कुतुब शुमाली वाली साइड, वहाँ पे भी ओजोन बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रही है। दिस इज़ नोन एज ओजोन डिप्लीशन।